राधा का अंत हो गया दंतवक्र? अंत नहीं, उससे भी उत्तम कार्य किया है मैंने गुरुदेव। राधा अब मेरे समक्ष समर्पण कर देगी गुरुदेव। ये क्या मूर्खता भरी बातें कर रहे हो तुम? अपने प्रिय मित्र का अंत करना हानिकारक हो सकता है। तुम तो अवश्य ही मेरे मित्र बनने के योग्य हो बाके। दंतवक्र, ये क्या किया तुमने? मेरी आज्ञा की अवज्ञा किया तुमने। नहीं गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? हो न हो, ये उस नारायण का कार्य है। वो तुम्हारा मित्र नारायण का ही कोई रूप है। उसने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है। उसने पहले भी मोही रूप लेकर हम लोगों को छला है। अब बिना समय व्यर्थ किए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राधा का अंत करना होगा, अन्यथा उस कृष्ण को लौटने से हम नहीं रोक पाएंगे। तो तुम यहाँ हो? लो, आ गया तुम्हारा मित्र। काय का मित्र? मुझे तो इस पर संदेह है। ये तो अत्यंत धूर्त व्यक्ति है। ये बात तो सब जानते हैं, ऐसा क्या विशेष बता रहे हो? शांत हो जाओ दंड कन्या। तुम्हारा अंत भी मैं ही करूंगा, किंतु इस वाक्य के पश्चात, और तुम्हारे पश्चात मैं कृष्ण को ढूंढूंगा और उसका अंत कर दूंगा। अपने प्राण तो मैं स्वयं तुम्हें दे दूंगी, किंतु कृष्ण को कोई हानि ना पहुंचाना। देखो दंतवक्र, राधा से इस प्रकार बात मत करना। उसे दुख में मैं देख नहीं सकता, तो कृपा करके ये सब मत करना। बाके, विश्वास कीजिए मुझ पे, मैं बात करता हूँ। क्या देवी राधा, इतनी निर्भीकता अच्छी नहीं है। आप स्वयं को कितनी पीड़ा पहुंचा रही हैं। मानना पड़ेगा, कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति अपरंपार है। ये केवल भक्ति नहीं है, प्रेम से परिपूर्ण भक्ति है। समझ जाएंगे समय के साथ। राधा पर अत्यंत ही दया आ रही है। लगता है कि राधा की ओर तुम हो। नहीं नहीं, मैं किसी की ओर नहीं। देखिए, मैं कोई पक्षपात नहीं करता। मैं केवल वही कहता हूँ जो सत्य है, और इसके पीछे भी कोई कारण। क्या कारण है? बताऊंगा आपको, किंतु आपको मेरे साथ कहीं और चलना होगा। मैं वहां जाके सब कुछ बताऊंगा आपको, पूरी योजना। ठीक है, चलो मेरे साथ। ये कान्हा को हो क्या गया है? चल क्या रहा है इसकी मति में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शीघ्रता से बता दो बाके कि सत्य क्या है, अन्यथा दंतवक्र यही तेरा अंत कर देगा। तुम मेरा अंत करोगे दंतवक्र? सोच लो। तुम कहना क्या चाहते हो? वहां राधा और बलराम दाऊ थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। एक पुराना वचन निभाना है मुझे दंतवक्र, इसलिए इस रूप में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इस रूप में? इसका क्या अर्थ है? कौन हो तुम? मैं कौन हूं, ये जानने से पहले ये जान लो कि तुम कौन हो दंतवक्र। सत्य जानना चाहते हो तो मेरे नेत्रों में देखो, सत्य स्पष्ट हो जाएगा। स्मरण रहे, तुम्हें उस बांके के नेत्रों में नहीं देखना है, ताकि वो तुम्हें सम्मोहित ना कर सके। नहीं, मैं तुम्हारे नेत्र में नहीं देखूंगा। सत्य जानना है तो मेरे नेत्रों में देखो दंतवक्र। नहीं देखूं। किसे ढूंढ रहे हो दंतवक्र? कृष्ण का गौरव धर्मसार है, कण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ही अवतार है।
क्या माया है, सब और बाकी क्यों दिख रहा है? सभी और मैं हूं तो मैं ही दिखूंगा न दंतवक्र। उचित यही होगा कि तुम ऐसे ही स्थिर रहो, क्योंकि सत्य को जानने के लिए स्थिरता की आवश्यकता होती। और सत्य ये है कि इस जन्म में तुम असुर राज दंतवक्र हो, किंतु किसी जन्म में तुम द्वारपाल हुआ करते थे। नारायण के द्वारपाल, मेरे द्वारपाल। दो भाई विजय और जय में से तुम विजय थे। तुम्हें मुझसे बड़ा प्रेम था, किंतु समय के साथ वो आसक्ति में बदल गया। नारायण जो जगत पिता है, जो पालनहर्ता है, जो सबकी सेवा के लिए सज्ज है, तुमने लोगों को उनसे मिलने से ही रोक दिया। नारायण को संदेश दें, हमें उनसे भेंट करनी है। प्रभु नारायण अभी व्यस्त है, विश्राम कर रहे हैं। चलो जाओ यहां से। अधिकारों को निभाना तो दूर की बात, तुम अधिकारों का दुरुपयोग करते चले गए। तुम पाप पे उतर आए और पुण्य पाप का कर्म फल मिलता ही। एक दिन नियति ने ब्रह्मपुत्रों को तुम्हारे पास भेजा। नारायण से कहिए ब्रह्मपुत्र सन कुमार उनके दर्शन के अभिलाषी है। जाओ बालकों, प्रभु नारायण बालकों से नहीं मिलते। वो नारायण ही निश्चित करेंगे, संदेश दो। नहीं दे सकते, प्रभु नारायण अभी विश्राम कर रहे हैं। असत्य तो तुमने कह दिया, पर ये समझ नहीं पाए कि किससे असत्य कह रहे हो। वो ब्रह्मपुत्र थे, ज्ञानी थे, पंडित थे। अहंकार ने तुम्हें भान में रहने ही नहीं दिया दंतवक्र। पर श्रीहरि विष्णु तो जाग रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारा ये दुस्साहस हमें जय और विजय को असत्य सिद्ध कर रहे हो। झूठ पकड़े जाने पे भी जो अपने झूठ पे अड़ा रहता है वो बड़ा पापी होता है। तुम्हें अपने स्थान और अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। ऐसा व्यक्ति पवित्र विष्णु के पास रहना योग्य नहीं। हम ब्रह्म कुमार तुम्हें श्राप देते हैं कि अब से तुम वैकुंठ में प्रवास नहीं करोगे। मृत्यु होकर मृत्यु लोक में जन्म लोगे, बार बार जियोगे, बार बार मरोगे। अब यही तुम्हारी गति होगी। क्षमा कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। शाप लौटा लो। क्षमा भूल की दी जाती है, अपराध की नहीं। भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रणाम ब्रह्मपुत्र। हे प्रभु, त्राहि माम, रक्षा कीजिए हमारी इन ब्रह्मपुत्रों से। कहिए कि हमें क्षमा करे। ब्रह्मपुत्र, जय विजय ने मेरी बड़ी सेवा की। हाँ, उनसे पाप अवश्य हुआ है, मैं मानता हूँ, किंतु इस प्रकार सदा के लिए वैकुंठ से निष्कासित कर देना ये उचित नहीं। अब भले ही अपना श्राप पुनः ना लौटा, इसका कोई हल तो निकाल सकते। अब नारायण का आदेश कैसे डाले? इनके पास बस दो ही विकल्प है, या तो 7 जन्म तक नारायण के भक्त होकर जन्म ले, या 3 जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेकर नारायण के शत्रु बन के जिए। और तीनों बार इन्हें विष्णु के अवतारों के हाथों से ही मरना होगा। 7 जन्मों तक हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हमें 3 जन्म शत्रु बनना स्वीकार है, ताकि प्रभु से शीघ्र मिलन हो। ठीक है, 3 जन्मों के उपरांत जब ये श्राप पूर्ण होगा, तुम पुनः वैकुंठ लौट जाओगे। पहले जन्म में तुम दोनों हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के अवतार में अवतरित हुए। दोनों का अंत
नारायण के अवतारों द्वारा हुआ। दूसरे जन्म में तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका अंत भी नारायण के राम अवतार द्वारा हुआ। और तीसरे जन्म में विजय बना शिशुपाल, जिसका अंत कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया। और तुम बनी दंतवक्र, जिसका अंत भी कृष्ण ही करेगा, अर्थात मैं ही करूंगा। यही अंतिम सत्य है दंतवक्र। अब सत्य तुम जान चुके, इस सत्य के साथ क्या करना है तुम पर। तुम भक्ति में अपना अंत प्राप्त करना चाहते हो या क्रोध में, निर्णय तुम्हारा है दंतवक्र। प्रणाम। पुनः आ गए तुम, बड़े निर्लज हो। क्या है, प्रेम में कभी कभी निर्लज्ज होना पड़ता है। प्रेमी का ना चाहे तब भी आना पड़ता है। ये क्या कहे जा रहे हो बाकी? कुछ भी तो नहीं, जो कहने वाली बातें थी वो सब हो चुकी। मैंने जाके दंतवक्र को समझा दिया। मैंने कहा कि समझो, देवी राधा जो है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो कृष्ण की जन्म संगिनी है। उसका प्रेम अनंत है। तो वो ठहरा मूर्ख असुर कहीं का, उसे विश्वास ही नहीं। वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, राधा तो कृष्ण को किसी रूप में पहचान भी नहीं सकती। सत्य भी है। अब एक शब्द और बोला ना तो उचित नहीं होगा बाकी। अब तो सत्य बता दो। बाकी कब तक सताओगे ऐसे राधा को? सब कुछ स्पष्ट कह क्यों नहीं देते? सत्य तो दूसरों को बताया जाता है, अपनों को कहा। दंतवक्र, प्रतीत होता है कि इसने पुनः बांके के नेत्रों में देख लिया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस मायावी बांके बिहारी की नेत्रों में मत देखना। कृष्ण अभी पाषाण बना हुआ है। ना चाहते हुए भी मुझे बलराम, बांके और राधा पर आक्रमण करना होगा। कृष्ण पुनः नहीं लौट पाएगा। बांके बिहारी ने अपने सारे कार्य पूर्ण कर लिए। क्या बात है बांके, अब कृष्ण के लौटने का समय आ गया है।